बांगर की सियासत में कांग्रेस के बड़े नेताओं के बीच में घमासान का सेंटर पॉइंट बन चुकी कलायत सीट पर नया मोड़ आ गया है। पूर्व संसदीय सचिव रामपाल माजरा ने अब यह तय कर लिया है कि वो अब पराये कंधों पर एतबार नहीं करेंगे और अपने बलबूते पर चुनाव लड़ने का काम कर देंगे। रामपाल माजरा ने कलायत में अपने वर्करों की मीटिंग के अंदर ये साफ तौर पर ऐलान कर दिया कि वो अब किसी पर एतबार नहीं करेंगे, किसी के भरोसे नहीं रहेंगे, किसी पार्टी के लिए दिल्ली के चक्कर नहीं लगाएंगे, किसी पार्टी के लिए चंडीगढ़ में डेरा नहीं डालेंगे, बल्कि वो वर्करों के बलबूते पर, अपने बलबूते पर चुनाव लड़ने का काम करेंगे, चुनावी दंगल में उतरने का काम करेंगे। रामपाल माजरा ने कलायत में अपने वर्करों के बीच में क्या कहा, पहले आप ये सुनिए। कुछ नेताओं के भरोसे हैं, कुछ कहते हैं कि मुझे उस नेता की टिकट मिलेगी, अब मैं दिल्ली के कहां चक्कर काटूंगा, किसकी चापलूसी करूंगा, मैं किसकी जाकर के आप सब समझते हैं कि जी हजूरी करूंगा। साथियों, इन लहरों के भरोसे नहीं, लहरों के भरोसे होंगे होने वाले, आंधियों के भरोसे होंगे होने वाले। आपसे ही मांगता हूं और टिकट ठीक रहेगा वो दिल्ली वाला का ठीक रहेगा, आपने देनी है वोट तो। अरे साथियों, टिकट तो मैं कई बार ले आए, 2014 में भी लेके आप चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने मुझे टिकट दी, परंतु आप लोगों ने टिकट पर मोहर नहीं लगाई, जिसकी वजह से मैं हार गया। राष्ट्रीय पार्टियों की भी टिकट आई 2019 में, परंतु आपने उसको भी दिल से नहीं लगाया, जिसकी वजह से वो भी सफल नहीं। उसके सूखी टिकट लेके करांगे के उसके के दीवार आवांगे जो उसके पल्ले फोटो नहीं होंगे। इसलिए मैंने ये आपसे ही निवेदन करनी है और आपसे ही ये बात कहनी है कि आप एक एक दोस्त, चाहे वो किसी जाति का, किसी धर्म का, किसी मजहब का है, किसी गोद का है, किसी नात का है, आप एक एक दोस्त और बनाना। रामपाल माजरा के ऐलान के साथ ये साफ हो गया है कि कलायत में अब वो 2024 के चुनाव में आर पार का चुनाव अपने बलबूते पर लड़ेंगे और संभवतः वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर लड़ेंगे। रामपाल माजरा अभी कांग्रेस की टिकट की उम्मीद तो जरूर रखेंगे, लेकिन आंखें मूंद कर वो रणदीप सुरजेवाला पर भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि श्वेता ढुल की कांग्रेस में एंट्री के बाद कहीं ना कहीं रामपाल माजरा को भी एहसास हो गया है कि उनके साथ कोई खेला हो सकता है और अगर जयप्रकाश ने टिकट हासिल कर लिया तो भी वो बीच में रह जाएंगे और अगर श्वेता ढुल की लॉटरी लग गई तो भी वो अधर में लटक जाएंगे। इसलिए इस किंतु परंतु की राजनीति के बीच में रामपाल माजरा कोई रिस्क नहीं लेना चाहते और इसलिए उन्होंने इंडिपेंडेंट प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतरने की तैयारी शुरू कर दी है। रामपाल माजरा के इस वर्कर सम्मेलन में आपको अच्छी खासी भीड़ नजर आएगी। वर्करों की इतनी बड़ी संख्या किसी भी नेता के लिए एक मजबूत इलेक्शन लड़ने के लिए बड़ा सहारा होती है, बड़ी फौज होती है। रामपाल माजरा कलायत की पॉलिटिक्स में जयप्रकाश के बराबर का दमखम रखते हैं, जयप्रकाश के बराबर का रुतबा रखते हैं और बाकी पार्टियों के प्रत्याशियों के मुकाबले में भी अपना एक अलग ही कैडर रखते हैं और 2024 के चुनाव में वो कलायत सीट पर आर पार का अंतिम चुनाव लड़ने का काम करेंगे। अगर रामपाल माजरा 2024 का चुनाव जीत गए तो फिर उसके बाद 29 में वो अपने बेटे को लॉन्च करने का सपना देख सकते हैं, ख्वाहिश देख सकते हैं, लेकिन सबसे पहले वो 2024 के चुनाव में जीत हासिल करना चाहते हैं, विधायक बनना चाहते हैं। आपने खुद ही सुना होगा कि रामपाल माजरा ने किस तरह से इमोशनल बातें करते हुए अपने वर्करों के बीच में ज़मीनी हकीकत को बयान किया और अपनी मजबूरियों के बारे में बताया और इलाके की सियासत की हकीकत के बारे में बताया और चुनावी समीकरणों के बारे में भी खुलकर बात की। रामपाल माजरा कलायत की पॉलिटिक्स को बेहद करीब से जानते हैं। उन्हें पता है कि आज की टाइम में कलायत की पॉलिटिक्स कहां पर खड़ी है। उन्हें इस बात का भी बखूबी एहसास है कि कांग्रेस की टिकट के लिए पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा और रणदीप सुरजेवाला के बीच में बड़ा घमासान होगा। जहां भूपेंद्र हुड्डा अपने करीबी जयप्रकाश को टिकट दिलवाने के लिए कोई कोर कसर नहीं रखेंगे, वहीं रणदीप सुरजेवाला भी 2014 की तरह जयप्रकाश की टिकट कटवाने के लिए कोई कोर कसर नहीं रखेंगे। इन दोनों ही बड़े नेताओं के बीच में फंसकर रामपाल माजरा अपना खेल खराब नहीं करना चाहते हैं। वो रणदीप सुरजेवाला के ऊपर भरोसा करके आंखें मूंद कर नहीं बैठना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें भी एहसास है कि अगर कहीं पर पेच फंस गया तो फिर रणदीप सुरजेवाला उनको टिकट नहीं दिलवा पाने के हालात में श्वेता ढुल की पैरवी भी कर सकते हैं। इसलिए रामपाल माजरा ये सोच चुके हैं कि उन्हें चुनाव लड़ना है तो लड़ना है, चुनाव जीतना है तो चुनाव जीतना है और इसके लिए वो किसी भी दूसरे नेता के भरोसे नहीं रहना चाहेंगे।
इसलिए उन्होंने अपने वर्करों के बीच में जज्बाती तौर पर, प्रैक्टिकल तौर पर यह फैसला ले लिया कि वो किसी के भरोसे की पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, वो किसी के चौखट के राजनीति नहीं करेंगे, वो दरबारों के चक्कर नहीं लगाएंगे, बल्कि वो जनता के बीच में रहकर अपने वर्करों के बलबूते पर और वोटरों के भरोसे के बलबूते पर चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतने का काम भी करेंगे। रामपाल माजरा की ये सियासत आज की ज़मीनी हकीकत से बिल्कुल परफेक्ट भी है, क्योंकि प्रैक्टिकल तौर पर अगर रामपाल माजरा चुनाव की तैयारी करेंगे, अगर रामपाल माजरा चुनाव लड़ने का काम करेंगे, तो उन हालात में रामपाल माजरा निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर भी चुनाव जीत सकते हैं। आज की तारीख में कलायत की पॉलिटिक्स साफ तौर पर नजर आ रही है कि एक तरफ कांग्रेस का पलड़ा अगर भारी है तो दूसरी तरफ कमलेश ढांडा का चुनावी ग्राफ भी डाउन जा चुका है। इसके साथ साथ जेजेपी जो 2019 के चुनाव में 35,000 वोट ले गई थी, उसका भी वोट बैंक बिखर चुका है। इन लोग कहीं पर नजर नहीं आती। ऐसे में रामपाल माजरा के पास में कांग्रेस के विरोध के वोट और कमलेश ढांडा और बीजेपी के विरोध के वोट अपने साथ जोड़ने का एक बड़ा ऑप्शन मौजूद है। अगर लोगों को ये यकीन हो गया कि रामपाल माजरा कमलेश ढांडा को हरा सकते हैं और नंबर 2 पर हैं, तो वो उनके साथ में लामबंद हो जाएंगे और रामपाल माजरा को चुनाव जितवाने का काम भी कर देंगे। रामपाल माजरा की शख्सियत, रामपाल माजरा का वोट बैंक अपने बलबूते पर इतना जरूर है कि वो चाहे जयप्रकाश चुनावी मैदान में आए, चाहे कमलेश ढांडा भी चुनाव लड़े, ऐसे में वो ट्रायंगल फाइट जरूर देंगे। और ट्रायंगल फाइट में अगर उन्होंने चुनाव मजबूती के साथ लड़ा तो चुनाव जीतने की पोजीशन में भी आ जाएंगे। इसलिए रामपाल माजरा अपने चुनावी अभियान को कोई ढील नहीं देना चाहते हैं। इसलिए रामपाल माजरा अपने वर्करों के बीच में तस्वीर साफ करना चाहते हैं। इसलिए रामपाल माजरा किसी भी नेता के भरोसे नहीं रहना चाहते हैं। इसलिए रामपाल माजरा किसी पार्टी के भरोसे नहीं रहना चाहते हैं। रामपाल माजरा की प्रायोरिटी फिर भी कांग्रेस ही रहेगी, क्योंकि उन्हें इस बात का एहसास है कि अगर कांग्रेस की टिकट मिल जाती है तो वो बिल्कुल आराम से चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन उन्हें इस बात का भी एहसास है कि कांग्रेस की टिकट मिलना आसान नहीं है, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा और रणदीप सुरजेवाला के बीच कलायत की सीट को लेकर बड़ा घमासान होगा। लेकिन रामपाल माजरा ये भी जानते हैं कि जब दो बड़े नेताओं के बीच में कोई सेटिंग होती है तो ऐसे में कोई सीट को छोड़ना वो मुश्किल नहीं होता है, यानी एक नेता की बलि दे दी जाती है। ऐसे में रामपाल माजरा नहीं चाहते कि वो बलि का बकरा बने या वो ऐन मौके पर टिकट से वंचित रह जाएं। इसलिए रामपाल माजरा कांग्रेस की टिकट की उम्मीद तो जरूर करेंगे और कांग्रेस की टिकट की गारंटी होने के बाद ही कांग्रेस को ज्वाइन भी करेंगे। उससे पहले रामपाल माजरा कांग्रेस ज्वाइन नहीं करेंगे। रामपाल माजरा किसी भी सूरत में ना तो बीजेपी में जाएंगे और ना ही जेजेपी में जाएंगे। वो या तो कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे या फिर इंडिपेंडेंट ही चुनाव लड़ेंगे। दोनों ही सीरत के लिए, दोनों ही सिचुएशन के लिए रामपाल माजरा मेंटली और फिजिकली तैयार हैं। वो इलाके में जनसंपर्क अभियान लगातार चला रहे हैं। वो अपने वर्करों को लगातार मोटिवेट कर रहे हैं और इलाके की सियासत के हिसाब से, इलाके के समीकरणों के हिसाब से और वोटरों के मिजाज के हिसाब से अपने चुनाव अभियान को मजबूती देने का काम अभी से आगे बढ़ा चुके हैं। इसलिए रामपाल माजरा ने वर्करों के बीच में जाकर बैठक करके साफ तौर पर इस बात का एहसास कर दिया, साफ तौर पर इस बात का ऐलान कर दिया कि उनके लिए आज की तारीख में हालात क्या हैं, उनके लिए टिकट के आसार कितने हैं और वो आज कहां पर खड़े हैं। रामपाल माजरा ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का इशारा करके अपने वर्करों को पहले से ही मेंटली तैयार कर दिया है, जो उनके लिए सबसे बेहतर रणनीति कही जा सकती है। 2024 के चुनाव में रामपाल माजरा के सियासी अंजाम को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2024 में कांग्रेस की टिकट के लिए मचने वाले घमासान को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। कलायत सीट को लेकर भूपेंद्र हुड्डा और रणदीप सुरजेवाला के बीच में होने वाले घमासान को समझने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।